Hello students, let's continue with our fourth question from exercise 6.1. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया इन फिगर 6.16 if x plus y equals to w plus z then prove that AOB is a line. AOB ये देखो ये वाला AOB is a line, ये हमको प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करोगे? सीधा सीधा लिखो फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन. फ्रॉम फिगर यहाँ प्रूफ करना है इसलिए आप प्रूफ भी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ प्रूफ लिख सकते हो सॉल्यूशन की जगह. फिगर से देखकर क्या बता सकते हो आप? देखो ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल ये और प्लस ये कितना होगा? 180 होगा. और ये एंगल कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180. इसका रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स इन लीनियर पेयर. सही है, इसको इक्वेशन 1 भी दे सकते हो. फिर सेकेंडली देखो w प्लस जेड कितना आएगा उल्टी साइड में? w प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आया? 180 डिग्री. फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम लिख लेना एंगल्स इन लीनियर पेयर. राइट, फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट. देखो ये 180 है मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पहले से दिया था, पहले से दोनों इक्वल दिया है. सही है, इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई, अगर तीनों देखोगे अगर आप फर्स्ट और गिवन जो था ऊपर लिख लेते हैं हम, गिवन थोड़ा सा नीचे धकेल लेते हैं, यहाँ हम गिवन भी लिख लेते हैं. गिवन आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड. सही है, ये 1 लेंगे, इसको 2 देते हैं और इसको 3 दे देते हैं. ठीक है, क्योंकि गिवन में था. सही है, अब देखो दोनों 180 है, राइट हैंड साइड इक्वल है मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस w प्लस जेड. ये तो इक्वल दिया ही है, वैसे भी गिवन ही दिया है. इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ OB के, इधर से जा रहा हूँ, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 बन रहा है A तक, और B से लेके फिर से A तक जा रहा हूँ तो फिर से 180 बन रहा है. हकीना, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 ये एक लाइन हो जाएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड से भी जो एंगल्स आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से भी जो इतने एंगल्स आ रहे हैं, उनकी सम कितनी हो रही है? 180 डिग्री हो रही है. सही है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या लिख दोगे आप? इक्वेशन 1 2 3 से कि AOB is a line. समझ में आ गया? क्लियर है? देखो कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, कुछ नहीं किया है. x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड तो इक्वल दिया ही था, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 180 भी हो रहा है. लेफ्ट साइड से जाओ तब भी, राइट हैंड साइड से जाओ तब भी. ऐसा राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओ तब भी 180 आ रहा है, B से A जाओ तो, B से A क्लॉकवाइज जाओ तब भी 180 आ रहा है. इसलिए हमने लाइन कहा है. ठीक है, सारे एंगल्स जितने भी बीच में आए थे उनकी सम 180 है. दूसरा वो इक्वल भी है, उनका सम जो है वो इक्वल भी है. ठीक है, इसलिए हमने लिखा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया इन फिगर 6.17. ये फिगर 6.17. POQ इज अ लाइन. ये देखो POQ इज अ लाइन. POQ इज अ लाइन, इसका मतलब क्या हो जाता है? ये चीज ध्यान में देने जैसी है. POQ इज लाइन मतलब ये जो एंगल बनाएगा वो एक लाइन 180 बनाएगा. ये तो क्लियर है ना आपको? एक लाइन ऐसा होता है. अगर यहाँ पॉइंट ले लिया तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा. सिंपल है, ये याद रखना है. तो अगर POQ लाइन दिया मतलब एंगल QOP टोटल एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा. ठीक है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. ये OR जो है परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है. शो भी किया है, ना भी किया हो तो हमको शो करते आना चाहिए. ठीक है, नहीं तो बच्चों को यहाँ ये समझेगा नहीं, परपेंडिकुलर यानी याद ही रखना है 90 डिग्री बनाता है. अब एक साइड में 90 तो दूसरी साइड में 90 हो जाएगा. OS is perpendicular ray. OS is OS is another ray lying between the rays OP and OR. OP और OR के बीच में OS एक lie कर रहा है बीच में. ठीक है, prove that angle ROS ये वाला एंगल
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? सीधी सीधी बात है, कैसे प्रूफ करोगे ये दिखाना है आपको। ये वाला एंगल में से ये एंगल माइनस करोगे, उसका हाफ ये आएगा। ठीक है, तो जो गिवन है बस वही देखो और सॉल्व करना शुरू कर दो। सॉल्यूशन, या भी तो ये प्रूफ करना है, इसलिए मैं प्रूफ प्रूफ यहाँ क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे। गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है? पी ओ क्यू इज लाइन, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ कि ना? ये तो सिंपल है, गिवन में आ गया। इसके बाद आपको दिख रहा है एज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू, मतलब लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ के सॉरी आर ओ क्यू और एंगल पी ओ क्यू पी ओ आर दोनों कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री का हाफ। एक ही बात है वो। ये सब लिखकर बताया इतना सारा, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए इतना सारा। ठीक है, क्लियर है? जो जो गिवन में है वो हम लिख ले रहे हैं। अगर आप ढंग से देखो, ध्यान से देखो, चलो ये एक बार के लिए मैं हटाता हूँ, सब हटाता हूँ। आप देखो तो देखो, ये वाला एंगल, इसको मैं मानता हूँ x, ये मानते हैं y, ये मानते हैं z। z एंगल मतलब 90। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन के ऊपर रेज ओपन किए ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 होगा। एक और लाइन ड्रॉ कर देता, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 180। देखा था ना एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो आप लिख सकोगे एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब पूरे नाम के साथ लिखना है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। हमारा मेन तो वहीं से ये शुरू होगा, लीनियर पेयर में से कुछ लाना है हमको। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपको? आर ओ एस, देखो सिर्फ समझाने के लिए साइड में लिख देते हैं। आर ओ एस आपको जो प्रूफ करना है इधर, हाँ आर ओ एस कहाँ से बना हुआ है? आर ओ एस वाई इक्वल टू आपको प्रूफ करना है हाफ ऑफ, देखो जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे ना तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। नहीं तो सॉल्यूशन तो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाते हैं और वीडियोस में भी मिल जाते हैं। अप्रोच कैसे होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है, स्किल होती है, वो कैसे डेवलप करोगे, ऐसे सोचना शुरू करोगे। हाँ इसमें ऐसा ऐसा शायद करना पड़ेगा, हाफ ऑफ। ठीक है, वही कर रहे हैं। क्यू ओ एस देखो, क्यू ओ एस मतलब क्या बना है? वाई प्लस जेड से बना है, तो लिखो यहाँ वाई प्लस जेड से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें से माइनस करना है पीओएस मतलब एक्स। सही है, क्लियर है, इतना तो दिख रहा है। और आप फिगर पे देखकर ये तो बता दोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो देखकर ही आप बता सकते हो। एंगल्स इन लीनियर पेयर, z 90 है तो x प्लस वाई आपका 90 आएगा, ये भी आप देखकर बता सकते हो। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? ये z 90 है तो 180 माइनस 90 90, वो तो इधर भी दिख रहा है 90 है ना, टोटल 90 है। x प्लस वाई आपका 90 आने वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो कुछ ना कुछ रिलेशन दिखेगा आपको। देखो 2y इक्वल्स टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इस y को इधर ले जाओ तो 2y माइनस वाई, वाई इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स। फिर से इसको इधर ले जाओ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, जेड मतलब 90 है ना, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम ये वाला रिलेशन यूज होने वाला है, बस उल्टा घूमेगा, ये उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। सही है, ऐसा कुछ हमको दिख रहा है कि हम शायद ऐसी कोई मेथड लगा दे जिससे ये सॉल्व हो जाए। सही है, तो बताओ फिर क्या लगाएंगे? सोचो जरा सा। देखो ऐसा करने से हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? जो प्रूफ कर रहा है उसमें से कुछ आ रहा है क्या? अगर x प्लस एक्स वाई वगैरह लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहते तो आप ऐसा उल्टा लिख देते, है ना, मतलब एंगल के फॉर्म में उल्टा लिख दो यहाँ पे,
ये निकाल लो x प्लस वाई को, 90 को z लिखो, फिर z को इधर लाओ, वगैरह वगैरह जो चलेगा। z की जगह नाम जो दिया था वो लगा देना, o q o r। उल्टा अगर कुछ ही ना समझ में आए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये जो हमने किया है अभी मैनिपुलेशन, बस ये लिखो x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की जगह क्या लिखना है आपको, एंगल पी ओ एस। वाई की जगह लिखना है आर ओ एस, और जेड की जगह रखना है क्यू ओ आर। बस ये लिखो, इसके बाद से ये उल्टा लिखना शुरू कर दो, ये आ जाएगा। सिर्फ जगह चेंज, मतलब वाई की जगह क्या लिखना है ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो ये एक मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। उल्टा लिखना है आपको, उल्टा। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ उल्टा लिखने का। और अगर आपको पहले से ही समझ में आता है या थोड़ा बहुत आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो डायरेक्टली भी देखो हम कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है, देखो ये 2 इधर भेज दो, तो ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। तो आर ओ एस को 2 बार लिखना है, तो 2 बार अलग अलग ढंग से लिखेंगे। एक बार आए क्यू ओ एस उसके अंदर आए, और एक बार पी ओ एस इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो आर ओ एस, एक बार आर ओ एस को हम किसके फॉर्म में निकालेंगे, क्यू ओ एस के। निकालो, देखो फ्रॉम फिगर लिखो, फ्रॉम फिगर आर ओ एस क्या आएगा आपका, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी या पी ओ आर, एक ही बात है, पी ओ आर ही लिखेंगे, चलो पी ओ आर। ये 90 डिग्री है ना, मतलब पूरे 90 में से ये y निकालना है, तो 90 में से x माइनस करना पड़ेगा। x माइनस करना मतलब ही एस ओ पी या पी ओ एस माइनस कर दो, एंगल पी ओ एस माइनस कर दो, पी ओ एस ही नाम है तो उसी तरीके से, ठीक है। मिल गया पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, ये आ गया है, क्लियर है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसको अब यहां पर आप लिख सकते हो, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, सही है। वही y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा, तो y मतलब 90 माइनस एक्स। उस x की जगह मैंने प्रॉपरली नाम लिखे, क्लियर। ये हमारा एक और इक्वेशन बन जाएगा। हमेशा स्केल से ब्रैकेट बनाना चाहिए, इसमें आप कभी भी आईदी बना मत करो, ठीक है। आलसी बच्चे होते हैं हमारे कुछ, फिर वो कुछ करेंगे नहीं। इसके बाद आपको आर ओ एस, फिर से आर ओ एस इधर की साइड वाला किसका यूज करके बनाना है, क्यू ओ एस का, क्योंकि आपने पी ओ एस ले लिया है, ये वाला इन्वॉल्व हो गया। अब आपको क्यू ओ एस का यूज करके आर ओ एस निकालना है। तो आर ओ एस देखो फिगर से दिखेगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू ये टोटल एंगल क्या, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, समझ में आ रहा है। अब y की जगह पर नाम लिख दो, z की जगह पर 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि z क्या है 90 डिग्री है, और नाम में लिखना है अब, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस क्या रहेगा आपका, एंगल आर ओ एस इक्वल टू कितना रहेगा, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, फिर से एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर कितना है, 90 डिग्री है, अभी दिखाया ना मैंने, जेड है ना 90 डिग्री, सही है। सिर्फ सब्सट्रैक्शन करा, इसको उल्टा लिख के ऐसा आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आर ओ एस आपका, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन बताया मैंने आपको, पहला वाला मैंने जो भी बताया था एक्स वाई लेकर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, जो प्रूफ करना है उसको ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, और वो भी रफ में करोगे और उल्टा लिख दो, सिंपल। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ऐड कर दो तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाता है, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, सही है। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस, अब ये ऐड करोगे सेकंड वाला राइट हैंड साइड, क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, है ना, ऐड किया ना आपने ऐसा। चलो आप आपकी सहूलियत के लिए हम इसको ब्रैकेट बना देते हैं, ये प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू ओ एस को मैं आगे लिखता हूँ, एंगल क्यू ओ एस, ये वाला एंगल रहेगा था एंगल पी ओ एस। हो गया क्या प्रूफ, बस हाफ लाना है आपको इधर,
ये हाफ इधर 2 इधर डिवाइड होगा ना, तो एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हो गया प्रूफ। अब ये तो डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में किया है, अगर नहीं आया तो वो दूसरा वाला मेथड याद रखना। बस यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, दिस इज योर आंसर। सही है, सिंपल है, कुछ नहीं किया है, देख देख के कर लो। पिछला वाला प्रूफ भी मैंने फिगर से इसको सॉल्व किया था हमने उल्टा, मतलब एक्स वाई जेड रखा उसकी जगह पर सॉल्व किया और उल्टा लिख देंगे आपसे, है ना। सिर्फ एक्स वाई जेड की जगह एक्स की जगह पी ओ एस, वाई की जगह आर ओ एस ऐसे नाम लिखना है। और ये वाला जो सेकंड मेथड है इसमें क्या किया हमने, हमने ये 2 इधर भेज दिया, मतलब हमको पता चलेगा कि आर ओ एस को हमको क्यू ओ एस के फॉर्म में निकालना है एक बार, और एक बार पी ओ एस के फॉर्म में निकालना है, फिर उन दोनों का एडिशन कर दूंगा, काम हो जाएगा। बस वही किया है हमने, आर ओ एस को पहले पी ओ एस के फॉर्म में निकाला, एक बार क्यू ओ एस के फॉर्म में निकाला, एडिशन कर देते ये ट्वाइस आ गया। सिंपल है, समझ में आ रहा है। और जो साथ वाला था उसको कट करना था, इसलिए 90 डिग्री लगाया हमने। ठीक है, अब ये चीजें आपको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle xyz is equals to 64 डिग्री। तो देखो ऐसा शॉर्टकट में पहले रफ बनाना है, मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड, ये एंगल आपको दिया है 64, जो भी इंफॉर्मेशन दी हो उसको पहले रफ बना लो, फिर प्रॉपरली एक डायग्राम बना लेना। एंड वाई एक्स वाई को प्रोड्यूस टू अ पॉइंट, प्रोड्यूस करना मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है, ये याद रखना, प्रोड्यूस करना मतलब इसको आगे बढ़ाना, ये आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा बढ़ा दिया 2 पॉइंट पी तक, पी पॉइंट तक बढ़ा दिया आपने, एक्स वाई को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, प्रोड्यूस मतलब। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा डायग्राम निकालना है आपको, सही है। इफ रे वाई क्यू, एक और कोई होगी वाई क्यू, इधर कहीं होगी ना, और नहीं समझ में आए तो पढ़ना। इफ वाई क्यू बाइसेक्स जेड वाई पी, इस एंगल को बाइसेक करने वाला था तो इधर ही निकलेगा ना, बाइसेक कर दिया मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, ठीक है, ये स्टार टाइप बना रहा हूं, इक्वल रहेगा एंगल, बस। फाइंड एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल बनाना है, निकालना है आपको, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा, रिफ्लेक्स मतलब 360 से माइनस करना है, ठीक है। बस अब इसको ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ऐसा डायग्राम बनेगा फिर आपको। एक बनेगा पाई 64 वाला, ठीक है, और एक डायग्राम इधर से बनेगा, कलर भी चेंज करते हैं, मतलब समझिए हमको इसलिए कलर चेंज कर लेते हैं। आराम से करो, ध्यान देके करो कि क्या हो रहा है, तो समझे आपको, थोड़ा बाइसेक्टेड लगे इसलिए थोड़ा सा टिल्ट कर दे, ठीक है। अब इसका काम हो चुका है, नाम भी दे देते, एक्स, दिस इज वाई, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज जेड, ठीक है। अब रफ डायग्राम का काम हो चुका है इसलिए मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है, क्लियर। और जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है आपको, ये दिया है आपको 64 डिग्री, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। मान लो मैंने इसको, अब देख एक्स हो चुका है इसलिए मैं एक्स नहीं लेंगे, ये अगर m है तो ये भी m रहेगा, ऐसा वेरिएबल लो जो इंक्लूड नहीं हुआ है गिवन क्वेश्चन में, तो ये डायग्राम बन गई आपकी, ठीक है। अगर आप फिगर में देखो, ठीक है, तो रफ में अगर सॉल्व करना हो तो आप फटाफट निकाल सकते हो, आपको m की वैल्यू निकालनी है, मैं पहले रफ में बता रहा हूँ, फिर आप हम इसको डिटेल में लिखेंगे एंगल्स के नाम के साथ, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड आपसे वही है, डिटेल में लिखना है। तो देखो ये 180 डिग्री बनेगा ना टोटल, एंगल m प्लस m, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, 64 इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ की ना। तो ये आएगा 2m इक्वल टू 180 माइनस 64, ये कितना बन जाएगा आपका
124, हाँ कि ना, 64 है, 126 कि 16, 17 और 80, 116, ठीक है, 2m, तो m क्या मिल जाएगा मुझको 58। अगर m 58 मिला मतलब ये काम हो गया हमको। और हमको क्या पूछा था, देखो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, ये 58 डिग्री रहने वाला है एंगल, ये भी 58 डिग्री रहने वाला है एंगल, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इन दोनों का ऐड कर देना है सिर्फ, 64 प्लस 58 आंसर आ जाएगा। फिर क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये एंगल है मतलब 58, इसका रिफ्लेक्स मतलब 360 में से आपको 58 माइनस करना पड़ेगा, 302 आ जाएगा आंसर, सिंपल है, हाँ कि ना। बस अब ये जो मैंने रफ वर्क लिखा था समझने के लिए, उसको डिटेल में लिखना शुरू कर देंगे। लिखो फिर डिटेल में, फ्रॉम फिगर, सही है। एंगल याद करो, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, चाहो तो बाद में मैंने थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में लिखा है, आपने एम एम किया था तो लेफ्ट टू राइट में लिखते, क्या फर्क पड़ रहा है। एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 डिग्री, क्यू एंगल्स इन लीनियर पेयर, सही है। चलो फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बाइसेक्ट किया है ना, तो गिवन में चाहो तो लिख लेते आप, गिवन एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, है ना। ये इक्वेशन 1 दे दिया हमने, ये दोनों इक्वल है तो ट्वाइस कोई भी एक एंगल लिख दो, और एक्स वाई जेड एंगल 64 दिया है तो वो भी लिख लेंगे ना, फिर जो दिया है तो लिख ही सकते हो। ये दिया है हमको 64, ये दोनों इक्वल है तो कोई भी एक बार लिख दो, ट्वाइस 2 टाइम्स, क्या लिख देते, पी वाई क्यू या जेड वाई क्यू लिख दो, आपकी इच्छा है, जेड वाई क्यू लिखते क्योंकि आपको बाद में भी काम में आएगा। एंगल जेड वाई क्यू 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 1106 डिग्री, है ना। 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 58 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये एंगल जेड वाई क्यू मिल गया मुझको 58 डिग्री, क्लियर है ना। यहाँ जस्टिफिकेशन लिखते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ये आपने कहाँ से लिया है, इक्वेशन 1 से लिया है ना, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू इक्वल है तो सही है। अब जेड वाई क्यू आ गया मतलब एंगल पी वाई क्यू भी क्या आ जाएगा 58 डिग्री, इसको भी ब्रैकेट कर लेंगे, जो गिवन है उसको तो सीधा सीधा वैसे ही लिखना है, ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। क्लियर, अब काम हो गया हमारा, बस आपको क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू किससे बना है, एक्स वाई जेड से और जेड वाई क्यू से, बस वही लिखना है। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू किससे बना है, चाहो तो फिर से फ्रॉम फिगर लिखते जाओ, वो रेफर कर रहे हो ना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इसको आप इक्वेशन 2 दे सकते हो, इसको 3 दे सकते हो। बताओ फिर एंगल एक्स वाई क्यू क्या आएगा, एक्स वाई जेड कितना है आपका 64 डिग्री, ये तो गिवन है, प्लस एंगल जेड वाई क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना आ गया 58 डिग्री, या लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 2, आप इसको जस्टिफिकेशन लिख सकते हो, ये तो लिखना भी चाहिए ना। कितना आ गया फिर आपका एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एड करो कितना बन जाएगा, ये 2 कम कर दो, इसमें से 2 मिला तो 60 प्लस 60 122, सही है डिग्री, ये मिल गया आपको एक्स वाई क्यू एंगल, इसको फिर ब्रैकेट बना दिया, है ना, ये एक हमारा आंसर है, फर्स्ट पार्ट आंसर का, ठीक है, इसलिए मैंने उसको आंसर 1 लिख दिया। इसके बाद आपको पूछा गया है क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी, पी वाई क्यू या क्यू वाई पी एक ही बात है, ठीक है।
इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको, या डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो नीचे लिखना। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, राइट। तो रिफ्लेक्स क्या आएगा, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री। कितना आ जाएगा फिर ये, 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मिल गया आपको, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्लियर है, बस हो गया। बस हमेशा हमने लास्ट में आंसर लिखना चाहिए, आंसर तो लिखोगे ना, आंसर हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल निकालने के लिए कहा था, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। इसको ब्रैकेट कर लेना चाहिए, हमेशा आंसर को भी ब्रैकेट करना है, प्रॉपर स्केल से करना है। बच्चे हमारे हाथ से करना शुरू कर देते, गंदा दिखता है, ये प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, है ना। और एग्जाम में तो आपने ऐसा भी करना चाहिए, अगर आपका खत्म हो गया है, एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसा खत्म करो और ऐसा, फिर नीचे से क्वेश्चन, 2 लाइन छोड़ के क्वेश्चन, 1 लाइन छोड़ के सॉल्यूशन लिख के, 1 लाइन छोड़ के गिवन लिखना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।